हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज हम लोग न तो डेली करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और न ही मैं आपको यहाँ एविडेंस पढ़ाने आया हूँ। आज मैं आपको कुछ अलग चीज़ें देने आया हूँ जो थोड़ा सा हटके हैं तो पेपर से ही संबंधित, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन रहेगा। अगर आज अभी आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरे थंबनेल पर क्लिक करके आए हैं और जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो आपने देखा होगा और आपके अंदर यह जिज्ञासा होगी कि आखिर उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप जानते हैं। आप भारतीय संविधान में रोज उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं। ठीक, तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, कि संविधान में हिंदी का वह कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है जिसके बदले अंग्रेजी के अलग अलग 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। ओके, हमने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। इसका मतलब है कि जैसे कि एक हिंदी का शब्द है और उसकी मीनिंग इंग्लिश आपकी 3 अलग अलग है। ठीक है, अधिकतर यह देखा जाता है कि इंग्लिश में जो शब्द होते हैं हिंदी अलग अलग होती हैं, बट यहाँ क्या है, हमारे संविधान में वो एक शब्द दिया गया है, बट उस एक शब्द का इंग्लिश अलग अलग दिया गया है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को आप भी सर्च किया करिए। देखिए, पढ़ते सभी हैं, बट पढ़ाई को एक इंटरेस्टिंग मोड में ला कर पढ़ना वो अलग ही बात होती है। पढ़िए, मगर पढ़ते पढ़ते कुछ और अलग चीज़ें कर जाइए, कुछ अलग तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा आपका। अब आपके मन में जिज्ञासाएं चल रही होंगी कि आखिर क्या है वो क्वेश्चन है, क्या वो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा शब्द है जो हम रोज डेली भारतीय संविधान में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, आखिर वो कौन सा शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं अभी आपको दूंगा, बट आप थोड़ी देर आप खुद सोचिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अगर जिस किसी को भी पता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं कि आखिर कौन सा वो शब्द है जिसके 3 इंग्लिश शब्द हैं। तो शब्द का नाम है, इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, उस शब्द का नाम है सभा। ओके, सभा, जिसका हम यूज़ अपने भारतीय संविधान में अधिकतर करते हैं, अधिकतर बोलचाल में लिखते हैं, पढ़ते हैं, अधिकतर हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो शब्द है सभा। इसी शब्द का मायने हमारे यहाँ भारतीय संविधान में इंग्लिश वर्ड में 3 शब्दों में किया गया है, अलग अलग मीनिंग बताई गई है इसकी। ठीक है, इसका क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा। सभा में हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा। और इंग्लिश इसकी अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, यहां हाउस यूज हुआ है, ओके, यहां काउंसिल यूज हुआ है, यहां असेंबली यूज हुआ है। ध्यान दीजिए, हाउस, काउंसिल, असेंबली, इसको कहा गया लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। इसको आप बहुत लोग कहते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स। नो, दिस इज रॉन्ग। ठीक, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, न कि हाउस ऑफ स्टेट्स है तो सभा ही। इन तीनों में देखिए, ये भी सभा है, ये भी सभा है और ये भी सभा है, बट इन तीनों की जो इंग्लिश है वो चेंज है, प्रोनाउंसिएशन चेंज है इंग्लिश में। यहां हम कह देते हैं लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, यहां राज्यसभा को कह देते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यहां हम विधानसभा को कह देते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ये ध्यान दीजिएगा। और देखिए, ये सब हो गए
ये तीन चीजें आपकी हमें बतानी थी कि ये सभा का मतलब, यहाँ तीनों में अलग अलग चीजें बताई गई हैं। लोकसभा आपको पता होगा, पार्लियामेंट हमारा 79 में है। संसद का निर्माण कैसे होता है? 3 लोगों से संसद का निर्माण होता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ठीक, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं लोकसभा का प्रावधान कहाँ है, 81 में है, आर्टिकल 81 ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का प्रावधान 80 में है, जबकि विधानसभा का प्रावधान 170 में है। ये 3 शब्द आपके नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये हाउस ऑफ पीपल है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और लेजिस्लेटिव असेंबली है। कभी भी आपको बोलना होगा राज्यसभा का तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलेंगे, न कि हाउस ऑफ स्टेट्स। ये ध्यान रखिएगा, लिखना होगा, पढ़ना होगा, बोलना होगा तो आप ये बोलेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें ये प्रदान किया है, न कि हाउस ऑफ स्टेट्स बताया है। ठीक है, तो जो जो हमें बताया गया है वही हम बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा। ये सभा हमने बताई। ये क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे कि वो भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा शब्द है जिसके 3 अलग अलग आपके मीनिंग हैं? तो ये 3 हैं, हाउस, काउंसिल एंड लेजिस्लेट असेंबली। ओके, तो ये 3 हैं सभा से संबंधित। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़े से अलग, थोड़े से हट के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आते हैं, आप एक डायरी मेंटेन करिए, उस डायरी में उस क्वेश्चन को लिख लिया करिए। ये भविष्य में या हमेशा आपको ये काम आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका रहा आज का। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही हो, थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड सर्किल में भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।